जाऊँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदुमानाय निर्दूतकलिलात्मने, शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मुनिशोवृत्ति जिनराजिको, नमने करूं सुखदाय। श्री राम प्रभु का चरित कंसु मंगलदाय। शासननायक महावीर भगवान की जय। मूल वेदी में विराजमान नेमीश्वर भगवान की, बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा रामचंद्र भगवान की जय। राम की कथा। राम की कथा में कल अपन ने जो सुना वो राम की व्यथा। राम की कथा क्या है? वास्तव में राम ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र नहीं, मैं अयोध्या का राम नहीं, मैं तो अपने में रमता हुआ आत्म राम हूँ। मैं तो अरे उन्हीं के ग्रंथों में आता है। मैं वही सुख शांति प्राप्त करना चाहता हूँ जो जिनेंद्र परमात्मा ने प्राप्त की है। राम कहते हैं भगवान चिदानंद द्रव्य में रमती हुई परिणति का नाम परमार्थ से राम है, रमती हुई परिणाम का नाम राम है। इसी प्रसंग को पंडित जी साहब कहते हैं कि आत्मा राम की ओर आया तो राम मिले। आत्मा राम की ओर आना, इसका नाम आराम है। राम मिले तो आराम मिले। वनवास के प्रसंग में भगवान राम का चरित्र, वनवास के प्रसंग में सीता हरण, रावण के द्वारा अमोघ विजया नाम की शक्ति लगा दी थी। राम कह रहे हैं लक्ष्मण की शक्ति मन में लगी है, तन में लगी है, और मेरे तो मोह की शक्ति लग गई है। कल कह रहे थे ना, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। अपने पुराण में आता है, अपने पुराण में बहुत वर्णन दिया। ये पद्म पुराण नीचे विराजमान है, मेरा वचनी का है, बहुत विशालता से वर्णन दिया। रुदन कर रहे थे, अब भाई का क्या होगा? क्योंकि अमोघ विजया जो शक्ति थी, सभी विद्याधर कहने लगे थे विभीषण सहित कि इस शक्ति का तोड़ देवों के पास भी नहीं है। हम विद्याधरों की या भूमि गोचरियों की बात क्या कहें। मना देव आकर के भी इस शक्ति को तोड़ना चाहें
तो वे भी इस शक्ति का प्रभाव रहित नहीं कर सकते। ये तो इस शक्ति का कार्य है कि यह शक्ति जिसको लग जाती है उसके प्राण लेकर के छोड़ती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो परब्रह्म में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप मोह की शक्ति है, वो जिसको लग जाती है उसके ज्ञान प्राण को लेकर के छोड़ती है। ज्ञान प्राण मतलब उपयोग को, वो मलिन करके। भाई अमोघ विजया लगी है। राम जी आकुलित हो रहे थे। कल का प्रकरण था। उसी समय एक घटना घटी है। 7 चौकियों पर 7 वीर बैठ गए थे और प्रथम चौकी पर बैठे हुए थे, उनका नाम था महामंडल। और उसी समय एक विद्याधर का प्रवेश होता है। हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ, प्रवेश होता है। क्या गया प्रबल? हाँ, राम कथा चल रही। हाँ, मैं कहता हूं वो कथा सबको पता है। अब ये चलाने लगे तब तो लगा ये तो स्थूल बातें हैं। वहां वो वाली कथा में सूक्ष्म था। हाँ, कई बार तो अगर मैं तो उसके साथ अध्यात्म बहुत सा देता हूँ अमित जी। अगर आप मूल पुराण वाँचने लगोगे ना तो कहेंगे ये तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ डिब्बा के सामने बैठे हैं सब और झूठी झूठी आराम से सुन रहे, देख रहे। आपकी कथा आपको ही पता नहीं होगी तो किसको होगी पता? क्या प्रसंग बना है। रुदन कर रहे थे, दुख का वेदन कर रहे थे। उसी समय भाई विद्याधर आया है और विद्याधर जब अंदर में उसने उसका प्रवेश तब तक नहीं हुआ है, जब कब तक नहीं हुआ कि जब उसने कहा कि मैं लक्ष्मण के जीवन को देने वाला हूं, तो बड़े आदर से राम जी के पास में भामंडल ले गए हैं और जाकर के जब उसने अपनी कथा सुनाना शुरू की है कि मैं कौन हूं और किस उद्देश्य से आया हूं, वो आगे की वाचना अपन प्रारंभ करते हैं। हाँ, प्रभु रामचंद्र की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं। हे बीत रागे राम प्रभु की सांची कथा सुनाते हैं। क्या होता है देखो आगे, जैसे ही उसका प्रवेश हुआ। वो शब्द देखना। ये सुनिबा मंडल होए प्रसन्न, निज चौकी पर एक सुबटई धर। या जी ये दे देना, उठा देना है, यहाँ रख दो। ता खग को बजाने वाली, ता खग को ले आया रामई डिंग, बोला तविन तिने पद नमि कर। हे देव तजो चिंता श्री लक्ष्मण अवश्य जिये बच मोधारो। मैं देव गीत पुरे राजपुत्र वो नाम चंद्र गतिमयी प्यारो। प्रभु रामचंद्र की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं। हे पद्म पुराण में जैन रामायण तुमको अरे सुनाते हैं। सुनो जी मंगल पद्म पुराण आसो जीवन बनी माँ। सुनो महाराज, मेरी वार्ता सुनो कि मैं आपके पास आया हूं। राम जी बोलने लगे हैं कि भाई क्या करूं, मैं अभी तुम्हारी सुनने लायक नहीं हूं। मेरा भाई अभी
शक्ति से खाया हुआ मूर्छित पड़ा है। तुम अपनी व्यथा सुनाना चाहते हो, जो भी कथा सुनाना चाहते हो, इस समय मैं तुम्हारी सुनने में असमर्थ हूं कि महाराज मैं वही सुनाना चाहता हूं जो तुम सुनना चाहते हो। हाँ, कि क्या सुनाना चाहते हो कि जो तुम बार बार कह रहे हो राजू भैया, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। हम तुम्हारे लक्ष्मण को बुलवा देंगे। क्या बोले? तेरी ये मोहमयी परिणति को श्री गुरु कहते हम बुलवा देंगे, गायक की धुनी लगवा देंगे। तुम हमारी सुना तो सही। महाराज सपने में भी आत्मा नहीं आ पाए। महाराज कभी सुनते सुनते न जाने कहां कहां चले जाते हैं कि तुम हमारी सुनो तो सही। तुम में शक्ति लगी है इसलिए तुमको आत्मा याद नहीं आता है। हाँ, कौन तुम मूर्छित होकर पड़े हो इसलिए तुम्हें शरीर की धुनें लग रही हैं। हम तुम्हें ऐसी धुन लगवा देंगे कि तुम्हें आत्मा 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 की लगने लग जाएंगी। तब कोई आत्मार्थी होता है, तब वही कहता है महाराज ये तो हम चाहते हैं, ये तो हम चाहते हैं कि हमें वही लगनी लग जाए, लेकिन महाराज लगती नहीं है। अरे तुम सुनो तो सही कि वो हम लक्ष्मण को बुलवा देंगे कि भैया तुम क्या बुलवा पाओगे। विभीषण के पास उसका कोई यत्न नहीं है, मंडल के पास उसका कोई यत्न ही नहीं है। और मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं पुण्यशाली हूं, मेरे पास भी उसका कोई यत्न नहीं है। देवों को याद करें भी अगर पुनः याद कर लें, भाई साहब अशोक जी, किनको, कौन से देव को मुख्य से याद कर सकते हैं? और तो कर ही लेंगे वे कुलभूषण देशभूषण वाले, हाँ, जिनको पहले याद किया था ना, तो उनके पास में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। तो तुम्हारे पास कहां से आया कि महाराज आप सुनो तो सही, मैं बताता हूं। तब सुनाने लगे वो। तब शेष बेला क्षयी सुत शेष विजय की मांग जू मैंने ब्याह लिया, ता कारण मेरा शत्रु भया में एक दिन नव मगे गमन किया। महाराज मैं देवगीतपुर का राजपुत्र हूं। मेरा नाम चंद्रगति है, और मैंने एक राजा, उस राजा की कन्या के साथ विवाह किया। उस कन्या को कोई दूसरा राजकुमार चाहता था, और उसने मेरे साथ शत्रुता बांध ली। हे रघुवर, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि ये इस कन्या को चाहता है। उसके साथ जो मैंने विवाह किया तो भाई मुझे मारने को सदा तैयार रहता था, मेरी पत्नी के हरण की योजनाएं बनाता रहता था। तब क्या होता है? तब शेष विजय एक दिन मैं अयोध्या के स्थान के ऊपर से जा रहा था अपने विमान में बैठ करके। उसी समय तब शेष विजय मोह सन्मुख आया, आपस में अति युद्ध भया। मोह सो चंड रवा शक्ति मुझे बख्श स्थल में भाने बार दिया। स्वामी सुनो, हम दोनों का आपस में युद्ध हुआ। जब मैं युद्ध में विजयी दिखाई दिया तो उसने चंडी रवा नाम की शक्ति, कौन सी? चंडी रवा, और वो मुझको बार दिया, मतलब चला दी। तब क्या होता है? शक्ति लगते ही अवधिपुरी उद्यान माई में गिरता था। तब अवधिपुरी ने पे भरत मुझे
वह गंधोदक जल छिड़का था श्री राम प्रभु के मंगलकारी, तुमको कथा सुनाते हैं हे जैन रामायण पद्म पुराण की मंगल गाथा गाते हैं। महाराज शक्ति लगी, मैं आकाश में उड़ रहा था और शक्ति लगते ही मैं उसी प्रकार गिरा जैसे कोई पुण्य के उदय में पुण्य से मिली हुई संपत्ति को पाकर के सबसे ऊंचा सबसे ऊर्ध्व रहता है, लेकिन ज्यों ही वह पाप करने लगता है, पापों में पड़ जाता है और पाप की जो दुर्गम शक्ति लगती है, तो वह उस पुण्य के महल से नीचे आकर के धरा पे आकर गिर पड़ता है। उसको कोई संभाल ले वाला भी नहीं मिलता, वो आकाश में तब तक ही उड़ता रहता है, तब तक जब तक की शक्ति नहीं लगी। मैं तब तक युद्ध करता रहा जब तक शक्ति नहीं लगी। चंडरवा लगी तो आकाश से गिरा। मैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दशा में कोई जैसे पहुंच जाए, और पाप की शक्ति लगी तो पाप की शक्ति लगी मतलब पापों में प्रवर्तने लगा, जमीन पे आकर के गिर जाएगा। उसी प्रकार में अयोध्या के उद्यान में गिरा। तब क्या होता है उसी समय, बड़े तईन प्रेमोजी को ता जल सो शक्ति निकल भगी, मोतनता सो अति सुधर भया, बरतई ने पे मुझको बचा लिया, ताई सो तुम पर दर सुबया। नाथ मैंने ऐसी नीचे आकर के गिरा। भरत जी जिनके हृदय में हिंसा सत्य आचौर्य जिन धर्म बसता है, जी भरत के हृदय में सदा मुनि बनने की भावना रहा करती है, दयालु प्रकृति। भरत जैसे ही मैं गिरा, नीचे आकर के मुझे देखने लगे। मैं मूर्छित होकर पड़ा था। उन दयालु महाराज ने मेरे ऊपर लाकर ऐसा जल छिड़का जैसे कोई मोह में मूर्छित जीव के ऊपर अवीक्षण धारावाही भेद ज्ञान का जल श्री गुरु छिड़कते हैं और आश्रव भागता है और ज्ञान जागता है, जीव अंतर्मुख हो जाता है। कुछ समझ में आ गया राजू भैया? जैसे वेद ज्ञान का जल ही नहीं छिड़का, अविच्छिन्न धारा वाला जल, हाँ संवर अधिकार जो छिड़कते ही जैसे जीव की मोह की मूर्छा टूट जाती है, उसी प्रकार महाराज वो सुगंधित वो अद्भुत जल वो मेरे ऊपर डाला, और डालते ही उसकी सौरभ से दसों दिशाएं महक रही थी। जैसे वेद विज्ञानी जहां बैठता है उसकी सौरभ से चारों तरफ दिशाएं महकती है, उसकी पूरी परिणति महकती है, कहीं अहिंसा में, कहीं सत्य में, कहीं आचौर्य में, कहीं ब्रह्मचर्य में, कहीं अपरिग्रह के व्रत में, शील में, संयम में, उत्सव में, व्रत में, नियम में, प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में उसके भेद ज्ञान की सुगंध बहने लगती है। जब वह जीव को वो सुगंधित जल डाला जाता है महाराज वो दिशा से, और मैं उठा और उठ करके तत्काल ही मेरी शक्ति उसी समय जैसे जल छिड़का तो तत्काल मैं जाग गया और वो शक्ति निकल कर भाग गई। एक कृपा भरत जी ने करी, तासे मैंने आपके दर्शन पाए। कछु उपाय समझ में आया कि नहीं आया? क्या आ गया? रासो भाई साहब को तो आ गया, अभी तो पहले ही पुराण इतना बड़ो पढ़ के आए हैं। आप लोगों को पता आया कि नहीं आया? बोलो भाई क्या चाहिए? गंधोदक वो ओदक वो सुगंधित जल चाहिए। तब वे बोले हैं जब वो एक बारी
ये बच सुनी रामचंद्र बोले, बाजल की उत्पत्ति जानत है। हे निप्र, हे खगवर, हे विद्याधरों में अधिपति, हे मेरे प्राणदाता, वार्ता तो तुमने बड़ी अच्छी सुनाई। तुम्हारी कथा सुनकर मोह मन प्रसन्न भया, लेकिन उस जल की उत्पत्ति कहाँ भई? वो जल कैसे मिलता है? उस जल की कोई विधि है क्या तुम्हारे पास? तब वे बोले हैं कि सुनो महाराज, मैंने भरत जी से भी सबसे पहले यही पूछा था कि तुमने कौन सा औषधि युक्त जल मेरे ऊपर छिड़का। तब उन्होंने कहा कि सुन भाई, मेरा पूरा अयोध्या देश मरी फैल रही थी और जितने मनुष्य के होने योग रोग थे, वे सब रोग इन मेरे प्रजा में व्याप चुके थे और रात दिना मरण हो रहा था। साहब, मेरे पूरे राज्य के वैद्य अपनी अपनी औषधियों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वे औषधियां कोई भी असर नहीं दिखा रही थी। कैसे नहीं दिखा रही थी प्रबल? जैसे कोरोना का तुम कहते हो। ये तो उदाहरण दे सकते हैं, सिद्धार्थ वाले यहूद की। जैसे लोग कह रहे थे कि भैया सब दवाएं फैले हैं, वैक्सीनें 2-2 लगवा लें तो ही मर रहे बेचारे। क्या करे, तेरी आयु अगर पूरी हो गई है तो कोई बचाने वाला नहीं है, हैं? तो मैंने सब यत्न करे, लेकिन तभी मैंने क्या देखा? भरत जी बोले, भरत जी की कहानी कौन सुना रहे? हाँ, कि मेरा राज्य और हमारे मामा दौड़ में का राज्य बिल्कुल पास पास में एक है और आस पास सब जगह मरी है और उस राज्य उस स्थान पे नहीं है। काराज भैया ऐसा आश्चर्य होता कि नहीं हो कि चारों तरफ हो रहा है और एक जगह सुरक्षित है, वहां सब लोग अच्छे, मैं स्वयं अस्वस्थ, मेरी प्रजा पूरी अस्वस्थ, लेकिन हमारे मामा जो दौड़ में एक है वे स्वस्थ, उनकी प्रजा स्वस्थ। मैं स्वयं उनके पास गया कि आपकी स्वस्थता का राज्य बताओ। इसी संसार में चारों तरफ मरी फैली है, लेकिन ज्ञानियों का क्षेत्र कैसा है? स्वस्थ है, सुरक्षित है, वे उदय में बह रहे हैं, ज्ञानी उदयातीत के साथ बह रहे हैं। तब कोई धर्मात्मा उन ज्ञानियों के पास जाकर पूछते हैं, तुम्हारी प्रसन्नता का राज तो कहो, तुम्हारी स्वस्थता का राज तो कहो। द्रोणवेग से जैसे भरत जी ने कहा तो भरत जी से द्रोणवेग ने कहा कि सुनो राजन, मेरी पुत्री विशल्या जिन पूजा में अनुरागिनी, जिन भक्ति में अनुरागिनी, ये पूरे इसमें दिया उनकी विशेषता। वेद विज्ञान की धारा अंदर में जिसके बहती है, भाई पुण्यशाली कन्या, जिसका अंदर में जिसको चिद्रूप भाता है, बाहर में जिसको जिन रूप भाता है, बहिरंगे उसका रूप सुंदर है, लेकिन वो शील को ही अपना सुंदर आभूषण जानती है, शील को से ही अपना सौंदर्य मानती है। ऐसी कन्या जब गर्भ में आई तो मेरी पत्नी सहित पूरा रनिवास स्वस्थ हो गया। कन्या जन गर्भ में आई, जन्म लेते ही हमारा पूरा नगर स्वस्थ। और भाई कन्या, उसका जो स्नान का जल है, उसके स्नान के जल से ऐसा सुगंधित जल है, उससे ही मैं और मेरी प्रजा कैसी है? स्वस्थ है। जैसे चैतन्य का मैं रमी हुई परिणति में
जब शुद्धोपयोग रूपी पावन स्नान करती है तो उसका जो अतीन्द्रिय आनंद रूपी जल छिड़का जाता है उससे जीव की परिणति स्वस्थ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। महाराज तो फिर मुझे भी वो जल दो। तो वो इस विशल्या का जल ला करके भरत जी ने पूरे नगर को छिड़का और स्वयं को छिड़का, और वो बचा जो जल था उसी समय मंगवाया था, और वो ही जल किन के ऊपर छिड़का था? विद्याधर के ऊपर। उसकी शक्ति निकल गई, मानो ऐसा कोई रोग नहीं है इस जल से न जाता हो, जैसे ऐसा कोई राग नहीं है जो भेद ज्ञान से न जाता हो। के लिए इधर क्या होता है जब वो ऐसा बना प्रसंग महाराज, तो बोले जब तो आप कैसे भी करके अयोध्या देश से महाराज द्रोणवेग की पुत्री के स्नान का जल, अब जरूरी थोड़ी है वो स्नान नहीं करें, जरूरी नहीं है, हाथ डल जाएगा जल पवित्र हो जाएगा। अब रात के स्नान कैसे कराएंगे, कहां से लाएंगे? बहुत नहीं चाहिए, हाँ बस स्पर्श हुआ शुद्ध हो जाएगा। आप तो उनका स्पर्शित जल, जो दूसरी भाषा में कहें तो उनका स्पर्शित जल ले आओ बस, कैसे भी करके। जब ये सब लगने लगा, राम जी बोले भाई क्या कहें, तुमने उपाय तो अच्छा बताया, लेकिन यह उपाय असंभव है। हैं क्यों? रातों रात यहां कहां तो लंका और कहां अयोध्या। आज ही समझ लो लंका और अयोध्या में कितना अंतर है, और इतना बड़ा समुद्र, और इसको पार करके अयोध्या तक पहुंचना, भरत जी तक पहुंचना, उसके बाद में द्रोणवेग तक जाना और उनसे पुत्री को जगवाना, रात्र में काम होना है सब है राजू भैया है। अब और वो सब व्यवस्था के बाद में रातों रात वापस आना बड़ा कठिन कार्य है। तब हनुमान जी बोले हैं महाराज, हाँ यह कार्य लक्ष्मण जैसे पवित्र आत्मा और आप जैसे पावन पुरुषों की सेवा में हमारा कुछ कार्य नहीं होगा क्या? वे बोले तुम कैसे क्या कर सकते हो कि आप चिंता क्यों करते हो? रातों रात जल यहां आएगा, सूर्य की किरण बाद में उगेगी, जल पहले यहां आ जाएगा। हम अभी गमन करते हैं। तभी रामी बोले रे अनुमत तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, तू प्राण हमारा ये प्रिय वर तुझे ही नहीं जाने दूंगा। अकेले तुम कैसे जाओगे? मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। बामंडल अरुअंगद भी तब उनके साथ मैं चली दिया, तीनों ने ही तत्काल अरे अवधिपुरी को गमन किया। श्री राम प्रभु के मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं, ये पद में पुराणी है जैनी रामायण साची गाथा गाते हैं। क्या होता है तीनों को तीनों, जब हनुमान जी बोले कि आप चिंता नहीं करो हम तो अकेले चले जाएंगे, तो अकेले आप तो जाओगे, लेकिन अयोध्यापुरी जाने के बाद में आपका परिचय भी तो होना चाहिए, और भरत से जैसा हमारा परिचय है वैसा आपका नहीं है। इसलिए भामंडल भी, भामंडल क्यों गए? भामंडल तो पहले ही परिचित थे ना, और अंगद भी गए। तीनों रातों रात
अयोध्या के लिए गमन कर दिया है। और क्या होता है, एक पुनीत सो चल बन सतवई, हाँ ये सुनी रामी जू हनुमत अंगद अरुबा मंडल को भेज दिया। बे तत्क्षण पहुंचे अवधिपुरी, बरतई को जाए जगाए दिया। रात्रि के अकाल और वे अयोध्या पहुंच गए। महाराज भरत अपने अयोध्या के महल में चारों तरफ जहां पहरेदार थे उनसे सुरक्षित स्थान पर अयोध्या के महल में राज रहे थे। और रातों के रातों तीनों ने जाकर के महल में प्रवेश कर दिया। आप कहोगे इतनी व्यवस्था के बीच में महल में कैसे चले गए हैं? विद्याधर थे, तीनों ही थे, अंगद जी भी, वामंडल भी और हनुमान जी भी। तो विद्या के बल से सीधे उनके महल के ऊपर जाकर, हाँ, विमान उतारा। विमान की तीख आवाजों को सुनते ही भरत जी की नींद, अल्प निद्रा वाले, खुलकर देखा कि जी कौन है। तो कौन दिखाई दिए? हनुमान, वामंडल और अंगद। तो दो तो अपरिचित है और एक परिचित। लेकिन भरत जी ने बड़े स्वागत किया, भाई पधारो पधारो। हैं आप ऐसे अचानक अर्धरात्रि के काल? तब उन्होंने कहा, कहां से आ रहे हो आप? उन्होंने कहा, जो तुम्हारे प्राण हैं वहां से आ रहे हैं। हमारे प्राण के यहाँ श्री राम जी के निकट से आ रहे हैं। वाह भैया, कैसे हैं भैया, के समाचार सुनाओ। जैसे ही वो सुनाने लगे हैं, पूरी कथा सुनाई है। क्या? कौन सी वाली? हाँ, सीता हरण से संक्षिप्त में। आप कहोगे पूरी सुनाएंगे, इतनी कैसे देर लग गई? संक्षेप और विस्तार वाली होती है। इस रामायण को 1 घंटा में भी सुना सकता हूं, उसको कैसे सुना देंगे संक्षेप में? तो संक्षेप में जब पूरी कथा सुनाई तब क्या होता है? उन्हें राम लखन का व्रत सुनते ही रण की बेरी बजा दई, शत्रुधन आदि सोवट सबई, निज निज सेना को सजा लई। क्या होता है? जैसे ही उन्होंने सुना और सुनते ही कि ऐसा हुआ तो एकदम तेज क्रोध आया उनको। रावण दशानन माता सीता का हरण करके ले गया, अमोघ विजया लक्ष्मण में दे मारी दी। कुछ नहीं, इसी समय अयोध्या के लिए कुछ करेंगे, वहां के लंका के लिए। और उन्होंने सुन नहीं पाया क्योंकि पूरी बात तो उनने सुनी नहीं है। इतना सुनते ही रण की बेरी बजाया तो सबके सब सुबह जाग गए। और इस पुराण में आता है, कौन राजा ने आधी रात को महल पर आक्रमण किया है? लगता है कोई शत्रु सीधा भरत महाराज के महल में प्रवेश कर गया। शत्रुधन ने विशाल सेना की तैयारियां शुरू कर दी। तब हनुमत आदि के अरज करी, लंका बिच समुद्र दूर अति, अतएव देव है उद्यम तज हमें अरज सुनो, जो तुम प्रत्यही श्री राम प्रभु की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते। निपदौण मेघ की सुता विशल्या। अयोध्या बहुत, लंका बहुत दूर है, आप सेना सहित भूमि गोचरी तो हैं, कैसे अब वहां तक पहुंचोगे? इसलिए हम जिस कार्य से आए उसको आप सुन लीजिए। निपदौण मेघ की सुता विशल्या, तसे स्नाने जल चाहिए, करुणा करके सो उदक दिलावो, जो शक्ति हरी, जो करुणा करके सो उदक दिलावो, जो शक्ति हरी कही। हे महाराज,
आपसे हम प्रार्थना करते हैं। कौन कह रहा है? हनुमान जी ने सीधी कहा। देखो कितना वात्सल हनुमान जी को हैं। मतलब भरत खुद ही प्राण प्यारे राम जी के लिए, और राम भरत के लिए राम प्यारे, तो भी वे क्या कह रहे हैं कि हम पर दया कृपा इतनी सी कर दो, क्या अगर आपकी कृपा है तो आप विशल्या का स्नान का जल ला करके हमें दे दीजिए। जो सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जीवन हो ये नहीं, तसे स्नानोदक की जगह ताई को ले जावो ये भरत कई। श्री राम प्रभु की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं। ये पद्म ये रामायण गाथा तुम्हें सुनाते हैं। भरत जी ने जैसे ये सुना कि विशल्या के स्नान का जल, अरे विशल्या के स्नान की जल की तो बात क्या करते हो, तुम तो विशल्या को ही ले जाओ, क्योंकि विशल्या लक्ष्मण के लिए ही है। हाँ, ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं, सुनो भैया आध्यात्मिक का सुन लो बात, कि एक समय की निर्मल परिणाम की बात क्या करते हो, एक समय के अतीन्द्रिय आनंद की बात क्या करते हो। तुम ऐसे आनंद के खान पूरे भगवान आत्मा को ग्रहण करो। समझ में आया? कुछ ग्रहण समझ में आ गया? तुम एक स्नान का जल मतलब शुद्ध उपयोग का परिणाम एक समय का, और अब भगवान चिदानंद द्रव्य पूरा ये तेरे लिए ही है। ये सुख का सागर तेरे लिए ही बना है, दुख का सागर किसी दूसरे के लिए है। जो सुख का बना है और जो तेरे लिए बना है, आनंद भाई साहब हैं, ये नियम सार में कहते हैं, ये सुख का सागर तेरे लिए बना है, इस सम्यक्त ज्ञानानंद का सागर तेरे लिए बना है, बस तू स्वीकार कर ले। हैं? क्यों भरत बोलते हैं विशल्या लक्ष्मण के लिए ही है, क्योंकि मैंने लक्ष्मण विशल्या का सब रहस्य जाना था, और मुनिराज ने कहा था कि यह लक्ष्मण की मुख्य पटरानी होगी। कौन? और यह द्रोण बेग मामा को भी पता है। द्रोण बेग जो हैं उनको भी ये भरत के मामा थे। हाँ, इसलिए मामा शब्द वो नीचे पुराण में लिखा है। उनको भी पता है। जैसे ही द्रोण बेग के जा करके ये जब पूछा है, जाकर वो सूचना दी है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो द्रोण बेग भी सबसे पहले क्या करने लगे, युद्ध की तैयारियां करने लगे। तब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, आप तो विशल्या को साथ में भेज दो, स्नान का जल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विशल्या ही चाहिए। क्योंकि आपको पता है महाराज, ये विशल्या की कथा मुनिराज ने क्या सुनाई थी। सुना दें पूर्व? क्यों भाई? इस प्रसंग में पूर्व दिया है किसका? विशल्या का। विशल्या का लक्ष्मण के साथ नियोग बनेगा, क्योंकि यह अनुराग पूर्व का है। पूर्व विदेश क्षेत्र में पुंडरीकिनी नाम की नगरी थी। कौन सी नगरी भैया? वहां पर पुंडरीकिनी नाम की नगरी में जो निवास करते थे, पुंडरीकिनी नाम देश, पुंडरीकिनी नगरी नहीं देश, वहाँ त्रिभुवनानंद नाम का नगर, वहाँ चक्रधर चक्रवर्ती निवास करते थे। उन चक्रधर चक्रवर्ती के 22,000 पुत्र थे। कितने? 22,000 पुत्र। और एक उन 22,000 पुत्रों के बीच में एक कन्या ने जन्म लिया।
22 लड़कों के बीच में एक लड़की हो तो भी सोच लो, तो मैं तो कितने। उसमें एक कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम था अनंगसरा। दोनों ही नाम मिलते हैं। अनंगसरा पुराण में आया है, दूसरा नाम है अनंगधरा, धारा है। भाई कन्या वीतरागी, प्रभु की अनुरागी, चक्रवर्ती महाराज ने उसको बचपन से ही संस्कार तत्व के दिए थे। आज मैलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता, इतने जन सेवा करते, कल कोई भी नहीं हो सकता। पर धर्म ही त्याचा साथी, तेरा साथ कभी तजे ना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों को सुमर कर, तुम सदा प्रसन्नी रहना। भाई कन्या इन तत्व ज्ञान के संस्कारों में पल्लवित भई युवावस्था को प्राप्त हुई। उसी समय पुनर्वसु नाम का, कौन जल्दी बताओ, विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर हरण करके ले गया। जैसे ही हरण करके ले गया, कन्या ने चिल्लाई, तो स्वयं चक्रधर चक्रवर्ती अपने सैन को सहित तो विद्याधर का पीछा किया। विद्याधर ने विचार किया कि ये मेरे कारण मुझे मारना नहीं चाहते, कन्या के कारण मारना चाहते। यदि मैं कन्या को छोड़ दूंगा तो मुझे छोड़ देंगे। ये मोहित तुम्हें इसलिए मार रहा है कि तुमने परद्रव्यों को अपना रखा है। अगर तुम परद्रव्यों को छोड़ दोगे तो मोहित भी तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ जाता, बीच बीच में हम क्या कह जाते तुम छोड़ दो। और पुनर्वसु ने काम किया, बोले अभी कुछ ही देर के लिए तो छोड़ ही देता हूं। तो उन्हें पर्णलब्धि नाम की विद्या से एक भयानक जंगल में अनंगधारा को छोड़ दिया। और बड़ा वो चक्रधर चक्रवर्ती नीचे आकर देखने लगे, उसको तो छोड़ा, अब अकेला है, इसने कहीं कन्या को छोड़ा। सारा जंगल छान मारा, लेकिन वह कन्या नहीं मिली। बाद में भयानक जंगल, रुदन करे वो कन्या तो याद आ गए, मोती समय अश्रु है, बहने ना इनको देना, इनको बाकर बेटा, जिन शासन नहीं लजाना। आधीर कभी ना होना, धीरजशाली तुझे बनना। सुनी होगी, पुरानी कथाओं में तो सुना है, खूब डा है। कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। इतना भयानक जंगल कि जहां दिन में भी वृक्षों की छाया से ऐसा लगने लगता था कि रात्रि हो गई हो। चारों तरफ जंगल में मार निकलने का मार्ग उस कन्या खोजती रहती, कोसों चलती लेकिन मार्ग नहीं मिलता। तब बहुत दुखी पीड़ा हुई, दुख हो रहा। जितना राग है उतना दुख होता है। और अभी निर्मल सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा जहां है वहीं सिद्धत्व की स्थापना करते हैं और अब धर्म आराधना में लगते हैं। तब वो कन्या धर्म आराधना में लग गई। प्रासुक जल और पेड़ों के गिरे हुए फल एक ही समय लेती थी। कितनी बार? और उस भयानक जंगल में अकेली, राजू भैया। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे घनघोर जंगलों में तो ऋषि स्वर भी ऐसे गहरे जंगलों में नहीं जाते। वे भी वहां जाते हैं जहां नगर आदिक। हाँ, क्यों जाते हैं? नगर से क्या प्रयोजन है? हारचरिया को तो जाना। वहां तो कोसों दूर तक कोई भी नगर नहीं था। शेर चीते धाड़ रहे हैं, वहां बंसुरियों की आवाजें थी, वहां शेर चीतों की आवाजें हैं। अगर चक्रवर्ती ने साहसी नहीं बनाया होता तो क्या होता? इसलिए अपने बच्चों को तत्व ज्ञान के संस्कार अवश्य देते रहना चाहिए। यों करते करते एक दिन भोजन
एक टाइम भोजन, वो भी फल का और जल का, और उसके अलावा फिर धर्म ध्यान, प्रभु की भक्ति, आत्मचिंतन में। गर्मी आई है, सर्दी आई है, वो वृक्षों के नीचे करकरा रहा है, भयंकर कड़कड़ाती ठंडे पड़ रही हैं, पानी की बरसातें हो रही हैं। माता जी रहती हैं जंगलों में तो बेबी निकट रहती हैं, बसती का आदिक में रहती हैं। ऐसी तपस्या 3000 वर्ष तक करी। कितने? जब विशुद्धि के प्रताप से लगने लगा कि अब देह छूटने का काल आ गया। जो जीव तपस्वी होता है व्यवहार तब भी करता है, परमार्थ की तो बात अलग बात है, अभी व्यवहार तप ही है ये सब। क्यों परमार्थ क्यों नहीं कहोगे? अभी तक इतना कोई नहीं बता पा रहा। अभी निश्चय सम्यक दर्शन सहित के तप थे के व्यवहार तप थे अभी? क्यों क्यों जल्दी बताओ, क्या क्या हेतु है उस कथा में जिसके कारण आप कह रहे हैं कभी निश्चय सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है? कोई ना, वो तो बराबर है भाई साहब। उस कथा में एक हेतु है जो हमें नहीं कह पा रहे कि अभी निश्चय सम्यकता ने अनुभूति हो गई। क्यों नहीं कह पा रहे? विशल्या वहीं कहा है, और स्त्री पर्याय सम्यक्त के बाद में मिलती नहीं है। व्यवहार सम्यक्त था, निश्चय सम्यक्त नहीं। अभी आप लोग जितने बैठे अभी क्या है, अभी मेरे निश्चय सम्यक्त की सबके पास थोड़ी है। कोई भव्य जीव बैठा हो तो मैं क्यों उसको मिथ्या दृष्टि कहूं? लेकिन वो व्यवहार सम्यक्त था, व्यवहार साधना थी। लेकिन व्यवहार साधना भी इतनी पवित्र हृदय की थी कि इतनी पवित्रता प्रकट हो गई थी कि उनको मृत्यु का वास गई, और नियम लिया कि अब मैं 100 कोस या कोई भी इतना 100 हाथ इतनी जगह जो थी ना उसकी सीमा करके और वहीं धर्म ध्यान में बैठ गई कि यहीं देह छोड़ना है। और राजू भैया जैसे ही नियम लाओ, इतने नहीं अब अजगर नहीं आया भाई साहब, अजगर तो आ जाता है इतने जब पूरे 2 बज गए अभी तो। हाँ अब यह नियम लिया है, वैसे इतने दिनों तक देश का कोई व्यक्ति नहीं आया, और जैसे ही नियम लिया वैसे ही वहां से एक विद्याधर राजा निकला चक्रवर्ती के देश का, और उसने देखा ये तो चक्रवर्ती की कन्या है, और नीचे आ गया। अरे बेटा, तुम्हारे पिता माता भाई 1000 भाई कितने दुखी हैं, हम सब ने सब जगह यत्न किया लेकिन तुम मिली नहीं, और अब मुझे बेटा बड़े भाग्य से मिली हो, चलो मेरे विमान में बैठो और त्रिभुवनानंद नगर की ओर गमन करो। जब चाहती तब, और जब जय नियम लाओ, क्यों अब ने क्यों नहीं जा सकती? अभी कोई हारिका थोड़ी हुई है वे, एक सामान्य अवस्था में ब्रह्मचर्य की अवस्था में उन्होंने तपस्या करी है, जा सकती थी लेकिन नियम ले लिया। तब कहा ये तात तुम्हारा वात्सल्य ठीक है, लेकिन अब मेरे संलेखना का काल है और मैं नियमबद्ध भी हूं, मैं इस क्षेत्र से आगे नहीं जा सकती। तत्काल चक्रवर्ती के पास जाके समाचार दिए, और इधर चक्रवर्ती आए, और चक्रवर्ती जिधर आए नहीं है तब तक तो अजगर ने मुख में निगलना शुरू कर दिया। जो चक्रवर्ती ने देखा मेरे प्राणों की प्यारी बेटी और आज इतने दिनों के बाद मिली, और वो भी कहां मिली? कृष शरीर हो चुका था। उन्होंने चक्र को याद किया और चक्र चलाना ही चाह रहे थे, तब तक वो चिल्ला, हे पिताजी ये मत करो, मैं तुमसे ये प्रार्थना करती हूँ, बेटी तुमसे कुछ मांग रही है। मैं संलेखना का नियम ले चुकी हूँ, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर चुकी हूँ, मेरे कारण किसी जीव का घात नहीं करो, मैं इस जीव का अभयदान तुमसे मांगती हूँ, इस अनुराग को आप तोड़ दो। हे पिताश्री, मैं आपसे यही चाहती हूँ। जैसी उसने प्रार्थना करी, चक्र वहीं का वहीं रुक गया, चक्रवर्ती खड़े रहे, सर पे निगल गया उस कन्या को, और निगलने के बाद में वो वृक्ष से लिपटा, तब पूरा शरीर टूटता है, हाँ वेदना। लेकिन उस काल में अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधो
पंच परमेष्टि को ध्याते हुए और अजर अमर स्वरूप को भाते हुए देह को छोड़ दिया। तीसरे स्वर्ग में गई वहां, और वहां से आकर विसल्या भाई। कौन? और भाई पुनर्वसु नाम का विद्याधर पूरे जंगल में उसने जब खोजा, जब कहीं भी अनंगसरा नहीं मिली। पुनर्वसु समझ गए क्यों भैया? वो जल्दी जल्दी में कहानी सुना रहा हूं इसलिए। पुनर्वसु मतलब हरण करके ले गया था, उसका नाम था पुनर्वसु। जब भाई कहीं नहीं मिली तो लौट करके वो जंगल में खोजा, आखिर खिन्न हुआ, बड़ा दुख हुआ, और मुनिराज मिल गए। मुनिराज मिल गए उसे कहीं, मुनिराज मिले, उन्होंने उपदेश दिया, मोह शांत भया, और दीक्षा ले ली। किसने? दीक्षा लेके साधना करता हुआ, इतनी उत्कृष्ट साधना, परमार्थ साधना चल रही थी, अद्भुत मुनि जीवन। लेकिन विकल्प आ गया था दीक्षा काल में कि अगर मेरी इस तपस्या का कुछ फल हो तो अगले भव में मैं दैवीय विभूति को प्राप्त करूं और उसी कन्या का वरण करूं। तो वो निदान बंद किया है। निदान बंद के कारण स्वर्ग गए, वहां से आकर लक्ष्मण हुए हैं, और वो अनंगसरा हुई हैं, वो विसल्या। तो पूर्व के निदान के कारण से, हाँ, वो संयोग विसल्या के साथ में लक्ष्मण का विवाह होने वाला है। और यह कह करके जैसे ही वह पूरी कहानी याद आई तो द्रोणवेग ने कहा कि ठीक है। तत्काल विसल्या ने को विमान में बिठाया, और विसल्या के साथ में अन्य राजाओं को सूचना हो गई थी, तो उन्होंने भी अपनी कन्याओं को बिठाया। लक्ष्मण के निमित्त से जानी थी 1000 कन्याओं के साथ में। कितनी? मैं तो कभी को सोचता हूँ अब वो है तो है 1000 कन्या खेलो। हाँ, विमान थे ना, और गमन कर दिया है कहाँ की ओर? ये सब विद्याधर थे राजू भाई। क्या थे? विद्याधरों के विमान में बिठा करके विसल्या युद्ध के लिए चल दी हैं, युद्ध भूमि की ओर, राम की सल्ले निकालने के लिए। राम जी विचार कर रहे हैं। बड़ा दुख पीड़ा का शब्द आखिरकार उधर से चल दिया। समय तो बहुत लग गया, और रात्रि बोलो बीतती जा रही है। मेरे बीती जाती राति पवनी सुत, जल ले कर ना आए। रात्रि बीतती जा रही है। हनुमान मुझसे प्रतिज्ञा करके गए थे, मुझे बुझता जाता आस का दीपक, मनुआ तेरी गमाए। मोह की शक्ति मुझे लगी है, आकुलता उपजाए। क्या होगी होने यारी, कछु भी न समझो में आ। राग के दावा नल में जलता, उपयोग मेरा अनमोल। मेरे लखनी दुलारे, बोल कछु बोल मत तो भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। देखो कितना अच्छा शब्द आया वहाँ। रागी की दावा नल में जलता, मामे उपयोग अनमोल। क्या? हाँ, मैं क्या करूं, स्थिरता नहीं हो पा रही। जानू यद्यपि जो देखा, प्रभु ने बइयों ने बाला है। राज भैया, कल मैंने रामचंद्र जी से पूछा कि महाराज, सब लोग पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे, तो मैंने उत्तर दिया। क्या बोले? कि जानू यद्यपि जो देखा है, बोइयों ने बाला है। कोई भी फेर
पार उसमें नाई करने वाला है, तो भी पुरुषार्थी नेता आकुलता उपजाए। क्या? फिर भी मेरी पुरुषार्थ की हीनता है जो अंतराकुलता। जागे जा तू वीरन शीघ्री बावई और मैं आए, नीर भय आँखियों से इन्हें संभाले, मेरे लखनी दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। आकाश की तरफ देख रहे हैं, तब तक आकाश की तरफ देखा तो क्या हो रहा है कि याद विमान दे दीप्यमान, जैसे वहां लिखा है ना, जलता हो चमकता हुआ पर्वत। जो देखो वहां भी क्या था, एक जड़ी न लाकर पूरे पर्वत की कल्पना करी, ठीक है ना। यहां भी जल न लाकर पूरी विसल्या ना, जल नहीं लाए वगैरह जड़ी ले आया तो वे पर्वत ही उठा लाए, ऐसा उनके यहाँ की व्यवस्था है। और यहाँ जल न ला करके क्या ले आए, पूरे विसल्या को ही ले आए। और वो देखा विमान दे दीप्यमान, वो सब राजकन्याएं वो चली आ रही हैं, और दूसरे से वामंडल वो जो सुग्रीव थे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फिर वे सोच रहे कि ये 1000 कन्याएं और ये सब ठाट वाट, ये जाए आफत पड़ी। और ये सब काय के लिए राग रंग ले ला करके आए। राम जी देख रहे हैं कि जल तो, बोलो भाई, जल तो है नहीं है, वो क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या लेकर के आए हैं, जल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ज्यों ही विसल्या उतरी हैं नीचे, धरती पे आई हैं, और लक्ष्मण ने करौटा फेरी। का अरे जो लगा सो ऐसा ऐसा भाई कि जी का चमत्कार हो रहा हो ना, वे जलाओ न कुछ आया, और ये क्या चमत्कार हो रहा है। अरे आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे विसल्या ने मंडप में प्रवेश किया है अपनी कन्याओं के साथ, आकाश से देवगण जय जयकार लगा रहे हैं। पुण्यशाली थी हैं, चवर ढोरते हुए उनको ला रहे हैं। ज्यों ज्यों विसल्या प्रवेश करती जा रही है, त्यों त्यों लक्ष्मण को होश आता जा रहा है, होश आता जा रहा है। वो निकट आ रहे हैं और लक्ष्मण को होश आता जा रहा है। ज्यों ज्यों वेद विज्ञान भाता है जी, त्यों त्यों मोह की शक्ति क्षीण होती जाती है। ज्यों ज्यों विसल्या के कदम बढ़ते हैं, ऐसी ज्यों ज्यों स्वरूपाचरण की ओर बढ़ता है, त्यों त्यों ये दर्शन मोह की शक्ति जो है कल लगवाई थी, हाँ वो घबराती है। ये कहाँ गायक 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 की धुनें लगाने लगा। अब यहाँ मेरे प्राण रहने वाले नहीं है। वो देवी जो देवी शक्ति थी वो भी घबरा करके अपने प्राण बचा करके निकलने की तैयारियां करने लगी हैं। और ज्यों ही विसल्या निकट आई हैं, राम जी और वे सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जल की जगलाए नहीं है, कुछ छिड़का नहीं है, और शक्ति की तो निकलने की तैयारियां। जो विसल्या निकट आई ताऊ निकालने का शक्ति हैं। हाँ जय राज बढ़ गया बजेगा। चल नो चतुर्दशी है तो 10-15 मिनट तो यो ही लेट आते हो। हाँ है, लेकिन अब इस प्रसंग ऐसा है, कल मैं शुरू करूंगा तो अकेला शुरू करूंगा, निकल ही जाएगी जब तो आओगी तब तक तो इसीलिए जैसे ही वो मंडप में प्रवेश हुआ और ज्यों ज्यों आगे बढ़ी हैं और जा करके क्या होता है देखो वहां में पुनीतिनी ताती देव, देखो आगे सब चढ़ विमान अति शीघ्र कटक में पहुंचत शक्ति निकल गई
देवो मई शक्ति पकड़ रही हनुमान तवई अरज करी। जो निकट में पहुंची है और निकट जा करके जो लक्ष्मण को छू नहीं पाया ताके पहले तो वो निकल कर जो भागी है शक्ति। शक्ति ने कैसा रूप पकड़ा, ग्रहण किया है, तलवार नहीं थी, वो थी देवी। उसने अपना दैवीय रूप धारण किया और घबरा करके जो भागी है, सो हनुमान जी ने उछल के पकड़ लाई। उनने कहा ये दोबारा रावण के पास जा रही है। हाँ, फिर ये कोई भी शक्ति लगा के वो है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ लिया सोई वो चीखी, हाँ हाँ मुँह पे कृपा करो, मुझे यहाँ मत खड़ी रहने दो, मैं यहाँ नहीं टिक सकती, इस विशल्या के सामने मैं नहीं टिक सकती। ऐसी दर्शन मोह कहता है मैं ज्ञाता की धुनी के आगे नहीं सुखता टिक सकता, या साता कहता है मैं जिनेंद्र के सामने नहीं टिक सकता, तू और सब जगह ले जा। ये पाप की बीमारियां है ना, कहते अगर जहां आ गया ना अब मैं यहां टिकने वाला नहीं हूं। जो तूने यहां देख ले, एक बार विशल्या की नजर पड़ी है कि अब मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे जल्दी छोड़ो, क्योंकि हे हनुमान जी आप दयालु हो, मैं देवी हूं, मैं तो जो मुझे प्राप्त करता है और फिर मैं उस मेरे पे जो चला देता है मैं उसके प्राण लेकर निकलती हूं, मैं निकलती प्राण लेकर के हूं, एक विशल्या से डरती हूं। किससे? ऐसे ही और सबके सामने मुझे डर नहीं है। दर्शन मोह कहता है एक भगवान आत्मा के अनुभव से डरता हूं। तब वह हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, ये धर्मेंद्र ने दी थी और अब मैं अपने धाम को जा रही हूं, अब लौट के कभी आने वाली नहीं हूं, मैं अब रावण के पास नहीं आऊंगी, आप मुझे छोड़ दीजिए। ज्यों ही विशल्या वो शक्ति निकल गई है, उसके बाद का क्या प्रसंग होगा। प्रभु रामचंद्र की मंगलकारी तुमको कथा सुनाते, पद्म पुराण की जंगल गाथा तुमको अहो सुनाते। लक्ष्मण जी की आंखें खुल गई हैं, होश आ गया है और वे दशानन दशानन पुकारने लगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तब राम जी क्या बोलेंगे वो कथा आगे की, और क्या प्रसंग बनेगा तीसरे प्रसंग की ओर अपन कल लक्ष्मण जी का 1000 कन्याओं के साथ में विवाह, विशल्या के साथ विवाह। हाँ, तो विवाह में तो तुम लोग शामिल तो हो ही जाते हो, हम तो नहीं होए वाले। हाँ अब क्या कैसा राग में विराग कैसा कैसा प्रसंग बनेगा वो कथा में अपन आगे लेंगे। ब्रह्म में परिणति के